यस बेटा, प्यारे 12th क्लास के बच्चों, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहते हैं डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट की रिएक्शन। ओके, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग फार्मूला तो जानते ही होंगे, Na2Cr2O7। इसका नाम क्या है? पोटेशियम पोटेशियम डाइक्रोमेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? इसकी प्रिपरेशन। पोटेशियम डाइक्रोमेट की सबसे पहले पढ़नी है क्या? प्रिपरेशन। तो इसकी प्रिपरेशन में क्या होता है? अपना क्रोमाइट और लेते हैं, ये आपका क्रोमाइट और है। इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट प्लस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसके साथ रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट प्लस एयर के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो क्रोमाइट और है, इसका नाम क्या है? क्रोमाइट और ये किस में बदल जाता है? आपका क्रोमेट में बदल जाता है आपका। ठीक है, Na2CrO4। ठीक है, प्लस और जो आपका आयरन है Fe2O3 प्लस CO2, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम इसको बैलेंस करते हैं तो ये आपको 4 लेना होता है, ये आपको 8 लेना होता है। ठीक है, और ये आपको 7 लेना होता है, जिससे कि अब बैलेंस करेंगे तो सोडियम अपना जो है यहां पर आया है, तो 8 टू जा 16, तो ये बनेगा अपना 8। Fe जो है तो वो बनेगा 2 और यहां पर क्या आ जाएगा? 8। इस तरीके से इसको क्या करना है? बैलेंस कर लेना है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? सबसे पहले हमने क्या किया? when chromite or react with sodium carbonate, then it convert into chromate। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये होता है आपका क्रोमेट। ओके, एंड फेरिक ऑक्साइड विद कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरीके से आपको सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपका क्रोमाइट और इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट एंड एयर इट कन्वर्ट इनटू क्रोमेट एंड फेरिक ऑक्साइड। ओके, अब सेकंड जो है ये आपका फर्स्ट पॉइंट में ये हो गया। अब सेकंड रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन लिखा करो ताकि आप उसकी थ्योरी आराम से लिख सको। ठीक है, रिएक्शन को देखकर थ्योरी लिखना सीखो। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये। तो उसके बाद क्या करना है? आपने जो क्रोमेट और लिया है, जो क्रोमेट बनाया है, उसको एसिड की प्रेजेंस में यानी H2SO4 की प्रेजेंस में, यानी आपने क्या किया? क्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड की प्रेजेंस में अगर क्रोमेट को लेते हो तो ये बन जाएगा सोडियम डाइक्रोमेट, Cr2O7 प्लस में Na2SO4। किसमें बदल गया? ये सोडियम डाइक्रोमेट की फॉर्म में बन गया है। ओके, और यहां पर एक आपका क्या बनेगा? H2O। अब इसको बैलेंस कर लो। यहां पर कितना है आपका? Cr, यहां आप 2 लोगे तो 2 टू जा 4। सोडियम जो है ये 2 सोडियम यहां आया, 2 सोडियम यहां आ गया। क्रोमियम जो है आपका 2 है। ठीक है, तो सोडियम भी आपका 2 है। 4 टू जा 8, 8 प्लस 4 12, 7 प्लस 4 11 12। ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो गई है। इस तरीके से आपने क्या किया? क्रोमेट इन प्रेजेंस ऑफ एसिड देन इट कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट। ओके, हमने क्या बना लिया? सोडियम डाइक्रोमेट बना लिया है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? इसके लिए हम लिखेंगे क्रोमेट react with acid
एसिड आप HCl भी ले सकते हो, H2SO4 भी लिख सकते हो। रिएक्ट विद एसिड, इट कन्वर्ट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट, इट कन्वर्ट इनटू सोडियम डाइक्रोमेट। इतना लिखना इनफ है आप लोगों के लिए, ठीक है। ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, बस ये बात याद रखिए, क्रोमेट, इफ वी विल रिएक्ट क्रोमेट विद एसिड देन इट कन्वर्ट इनटू डाइक्रोमेट, ओके। और ये याद रखिए कि जो आपका डाइक्रोमेट आयन है, जो आपका डाइक्रोमेट है, इट इज सोल्यूबल इन कोल्ड वाटर। ये कोल्ड वाटर के अंदर क्या रहता है, सोल्यूबल रहता है, ओके। इफ वी कन्वर्ट सोडियम डाइक्रोमेट इनटू पोटेशियम डाइक्रोमेट देन वी रिएक्ट दिस विद KCl, okay. If we react with KCl then it will convert into K2Cr2O7, ये इसमें बदल जाएगा और यहां पर 2NaCl जो है वो रिमूव हो जाएगा। आप सोडियम डाइक्रोमेट बनाना चाहते हैं, बन ही गया आपका। अगर आप इसको पोटेशियम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो KCl के साथ रिएक्ट किया और आपका इसी किस में कन्वर्ट हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया है। अब बात करते हैं इसकी, ये डाइक्रोमेट बन गया है, ये भी डाइक्रोमेट था, आपने पोटेशियम से सोडियम में कन्वर्ट किया है बस। अब यहां पर बात करते हैं, अगर आपने CrO4-2 क्रोमेट के अंदर आपने क्या डाला, एसिड डाला, H+ आयन डाला था, तो ये क्रोमेट आपका डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो गया था, Cr2O7-2, ओके। ये किस में कन्वर्ट हो गया था, आपका डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हुआ था। ये रिएक्शन जो यहां पर लिखी हुई है, ठीक है। अगर हम इसको क्या करते हैं, अगर इसके अंदर हम बेस डालते हैं, अगर हम इसके अंदर क्या डालते हैं, बेस डालते हैं, तो ये डाइक्रोमेट दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, ये दोबारा से आपका क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां से लिखी है हमने ये रिएक्शन, CrO4-2 प्लस में 2H+ Cr2O7-2, ओके। और यहां पर बनेगा आपका H2O, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, ओके। 4 2 8, 7 + 1 8, क्रोमियम देयर इज 2 ऑल थिंग्स आर बैलेंस, ओके। सभी एटम्स जो है वो बैलेंस है। अगर आपने एसिड में रिएक्ट किया, किसको, एसिड में रिएक्ट किया क्रोमेट को, किसमें कन्वर्ट हुआ, डाइक्रोमेट आयन के अंदर कन्वर्ट हुआ। अगर आपने क्रोमेट के अंदर क्या किया, सॉरी डाइक्रोमेट के अंदर अगर आपने बेस डाला तो किसमें कन्वर्ट हो गया, क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है। बिल्कुल सिंपल है ये, ओके। अब नेक्स्ट जो है उसमें क्या करना है आपको, अगर इसके कलर की बात करते हैं, क्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर और कलर की बात करते हैं, तो क्रोमेट आयन का जो स्ट्रक्चर आप बनाओगे कैसा बनेगा, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। और किस कलर का होता है क्रोमेट आयन, येलो कलर का होता है क्रोमेट आयन, ओके। और यहीं पर अगर आप डाइक्रोमेट आयन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो डाइक्रोमेट आयन जो होता है आपका वो कैसा होता है, डाइक्रोमेट आयन होता है आपका येलो ऑरेंज कलर का। किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर का होता है। ये कैसे कलर का है, ऑरेंज कलर का। ये बात आपको याद रखनी है, ओके। दूसरा बात क्या करनी है, ये येलो का है, ये ऑरेंज कलर का है। दूसरा क्या याद करनी है, ये टेट्राहेड्रल शेप बना रहा है, ओके। और ये क्या बना रहा है, डाई टेट्राहेड्रल बना रहा है। कैसी शेप बना रहा है, डाई टेट्राहेड्रल शेप, ओके। ये टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा और ये डाई टेट्राहेड्रल शेप बनाएगा, ओके। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। एक बात याद रखनी है, इसके बीच में जो एंगल बनता है वो कितना होता है, 126 डिग्री का एंगल जो है इसके बीच में होता है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, एक बार थोड़ा दोबारा से कवर कर देते। 2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको कवर हो जाएगा। सबसे हमने पहले क्या किया, क्रोमाइट और को किसके साथ रिएक्ट किया, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया और एयर के प्रेजेंस में हमने किस में कन्वर्ट कर लिया है, यहाँ पे क्रोमाइट और को क्रोमेट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। इतना याद रखिए। देन we react chromate with presence of acid, then it convert into dichromate, okay। ये क्रोमेट से किस में हो गया, डाइक्रोमेट in presence of acid। if we react dichromate with base then it direct convert into chromate ion, okay।
अगर आपको सोडियम डाइक्रोमेट को अगर आपको पोटेशियम में कन्वर्ट करना है तो आपको KCl के साथ रिएक्ट करना है। बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया है, आपको इसी तरीके से इसको लिखना है। ठीक है, रिएक्शन जो है जो मैं बताऊंगा आपको, यहीं से रिएक्शन आती है हमेशा आपके एग्जाम में, इससे बाहर रिएक्शन जो है वो नहीं आती है। इससे आगे पढ़ते हैं इसके बारे में, इसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लेना आप। अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ओके, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, अब आपके सामने क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट Na2Cr2O7। ठीक है, या आप इसको लिखे क्या, Cr2O7 -2। ओके, और याद रहे इन एसिडिक मीडियम इट डायरेक्ट कन्वर्ट इनटू, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, Cr+3 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। क्रोमियम जो है क्रोमियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और साथ में क्या बनाएगा, 7H2O। यहां से याद रखना है आपको, 14H+ है तो देन देयर विल बिकम 7H2O। 14 आपका बैलेंस हो गया है। ओके, और ऑक्सीजन भी आपका बैलेंस हो गया है, तो यहां पर 2Cr+3 लिख लीजिए। ओके, ये जो रिएक्शन हो रही है यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। किसका रिडक्शन हो रहा है, यहां पर ये +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। ओके, और वो +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। जब एक क्रोमियम +6 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो दो क्रोमियम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एक के लिए 3 का, तो 2 के लिए 6 इलेक्ट्रॉन का। ओके, तो यहां पर इसने क्या 6 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, जिससे कि आपका क्या बन गया है, ये रिएक्शन बन गई है। ओके, आपको पता है Na2Cr2O7 is very strong oxidizing agent, very strong oxidizing agent। तो ये क्या करवाएगा, ऑक्सीडेशन करवाएगा। किस किस का ऑक्सीडेशन करवाएगा, जो ऑक्सीडेशन के ऊपर रिएक्शंस होंगी वो आपको याद रखनी है। किसका ऑक्सीडेशन करवा सकता है, Fe+2 को Fe+3 में बदलेगा। याद रखना ये रिएक्शंस जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा जो है ये क्या करवाता है, I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तीसरा आपको याद क्या रखना है, थर्ड H2S है, H2S में 2H++ बनाएगा। ओके, अब नेक्स्ट है फोर्थ में क्या करेगा, Sn+2 को कन्वर्ट करता है Sn+4 में। यहां पर देखिए आयरन का भी ऑक्सीडेशन कर दिया है, सल्फर का, यहां पर सल्फर का भी ऑक्सीडेशन कर दिया है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन कर दिया है यहाँ पे, और यहां पर Sn का टिन का ऑक्सीडेशन कर दिया है। ओके, तो अब आपको पता है कि यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज किए गए हैं, तो ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के अंदर भी अपने को 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो दिखाना है। तो यहां पर आप एक Fe में एक का 6 Fe में 6 का लॉस होगा, इसलिए आपको ये रिएक्शन बनेगी आपकी। यहां पर आपका एक सल्फर में चेक कर लीजिए आप लोग, एक सल्फर जो है यहाँ पर -2 है, एक सल्फर में आपका 2 का चेंज है, तो यहां पर 3 लेंगे तो 3 में कितने का चेंज होगा, 6 का चेंज होगा। ओके, यहां पर 3 लिया तो अब आपको यहां पर 6H+ लिखना पड़ेगा, और यहां पर 3S लिखना पड़ेगा, और 6 इलेक्ट्रॉन जो है वो लिखना पड़ेगा। एक बार आपको इसको बैलेंस करना पड़ेगा, दैट इज वेरी कंपल्सरी। ओके, यहां पर एक आयोडीन है, एक आयोडीन 0 में कन्वर्ट हुआ है, तो आपको 6 आयोडीन लेना पड़ेगा, जो कि इसमें कन्वर्ट होगा, +6 इलेक्ट्रॉन जो है वो बनेगा। एक Sn+2 जो है Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, एक Sn+2 Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर 2 का चेंज है, तो यहां पर आप 3 लोगे तो यहां पर भी 3 बनेगा, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन आएगा। ओके, जैसे कि आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करते हैं, क्या एक आपकी रिडक्शन की रिएक्शन होती है, एक ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होती है, और आप नेट रिएक्शन बनाते हो। ओके, तो यहां पर भी आपको ऐसे ही करना है। यहां पर उस इक्वेशन में ये आपकी इक्वेशन को लिख लीजिए आप, -2 + 14H+, देन इट विल गिव Cr+3, 2Cr+3
ओके 6 इलेक्ट्रॉन भी जो है आपको लिखना है 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ओके प्लस में 7H2O, एक ये रिएक्शन होगी। इसके साथ आप कोई भी एक रिएक्शन ऐड कीजिए, ये कर दीजिए, ये कीजिए, जैसे Fe+2 को ऐड किया प्लस Fe+2 को ऐड किया आपने, देन इट गिव Fe+3 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, देन ओवरऑल रिएक्शन लिखिए। ये इसकी पहली रिएक्शन बनेगी। इसके अंदर ये ऐड किया पहली रिएक्शन, इसके अंदर आप वो ऐड करोगे दूसरी, इसके अंदर आप ये ऐड करोगे तीसरी रिएक्शन, इसके अंदर आप ये ऐड करोगे तो फोर्थ रिएक्शन। इस तरीके से होती है। ओके तो आप इसकी नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे Cr2O7-2 प्लस में 14H प्लस में 6Fe+2। कुछ नहीं कर रहा, मैं इसको देखकर लिख रहा हूं। ओके 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया आपका। अब एरो से इस तरफ का लिख दूंगा 2Cr+3 प्लस में 7H2O प्लस Fe+3 प्लस Fe+3। कितना Fe+3 था? यहां पर 6 है, ये मत भूलना आप, इसको बैलेंस करना करोगे तो यहां पर कितना है 6Fe+3 है, प्लस में 6Fe+3। ये सब मैंने आपको लिख दिया। ये पहली रिएक्शन है किसकी? पोटेशियम डाइक्रोमेट की या डाइक्रोमेट की। ओके अब इसके अंदर हम क्या करें, ऐसे ही हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं, दूसरी रिएक्शन ऐड कर सकते हैं। ओके कोई भी दूसरी रिएक्शन आप ले लीजिएगा, इन चारों में से कोई भी एक रिएक्शन ले लीजिएगा। 2Cr+3 प्लस में 7H2O, तो इसके अंदर हम ये रिएक्शन ले या ये ले, कोई भी एक रिएक्शन ले सकते हो आप। जैसे आपने क्या लिया 6I- को लिया, ओके देन 3I2 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, तो आपकी क्या बनेगी Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6I-, then it convert 2Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 3I2, ये कन्वर्ट हो गया। ये नेट सेल रिएक्शन बन गई है। ये डाइक्रोमेट की सेकंड रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन में आप क्या कीजिए, इसको ऐड कर लीजिए। ओके इसको ऐड करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, जो आपका इसका लेफ्ट साइड का है वो लिख लीजिए Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा इसका, ओके प्लस 3H2S, ये लिया हमने। इसके अंदर हमने ये ऐड करना है, तो अब राइट साइड का लिखना है 2Cr+3 प्लस 7H2O प्लस 6H प्लस 3S, ये आपकी थर्ड रिएक्शन हो गई। फोर्थ रिएक्शन में Sn+2 ऐड करना है। ओके फोर्थ रिएक्शन में आपकी यहां पर नीचे लिख दूंगा। ओके फोर्थ रिएक्शन हम नीचे लिख रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे तो क्या Cr2O7-2 प्लस 14H प्लस अब क्या करना है, ये ऐड करना है 3Sn+2, देन इट विल गिव, क्या देगा आपका Cr+3 लिखिए पहले 2Cr+3 प्लस 7H2O, आपने इसका लिख लिया एक बार। ओके अब इसका राइट साइड का लिख दीजिए प्लस 3Sn+4 प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ये बन गया आपका, ये आपकी पहली रिएक्शन बन गई है, ये आपकी दूसरी रिएक्शन बन गई है, ये आपकी थर्ड रिएक्शन बन गई है, और ये आपकी फोर्थ रिएक्शन बन गई है, और ये आपका सोडियम डाइक्रोमेट खत्म हो गया है। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे, इसको लिखोगे, इसको समझोगे, तो इससे आसान कुछ भी नहीं है, क्योंकि एक रिएक्शन आपकी ये है, दूसरी ये है, फिर एक ये, दूसरी वो, एक ये, तीसरी वो, एक ये, फोर्थ वो। आपको ये तो याद रखना होगा कि सल्फर कैसे कन्वर्ट हो रहा है, टिन कैसे कन्वर्ट होता है, आयोडीन कैसे किसमें कन्वर्ट होता है, आयरन किसमें कन्वर्ट होता है। बिल्कुल आसान है। 2 बार आप इसको लिखकर प्रैक्टिस करते हो और बोलकर, जैसे मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, इस तरीके से आप लिखकर और बोलकर प्रैक्टिस करते हो, तो आपके क्वेश्चन में, आपके पेपर में डायरेक्ट क्या रिएक्शन आती है, रिएक्शन ऐसे आएगी आपके पेपर में कि आपका Cr2O7-2 है प्लस 14H प्लस है, आपको दिया है 6Fe+2, कंप्लीट दिस रिएक्शन, ऐसे आता है आपके पेपर में। ओके आपको लेफ्ट साइड का दे देगा, राइट साइड का आपसे पूछ लेगा। इन चारों रिएक्शन में लेफ्ट का देगा, राइट का पूछ लेगा, कलर पूछ लेगा आपसे, प्रिपरेशन पूछ लेगा आपसे, सोडियम डाइक्रोमेट की सोल्युबिलिटी पूछ लेगा, बॉन्ड एंगल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, और आपको ये पूछ सकता है कि टिन
कौन सी ऑक्सीडेशन से किस ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है। आपसे ये पूछ सकता है कि सोडियम डाइक्रोमेट के अंदर अगर आप एसिड डालते हो तो क्या बनता है। आपसे ये पूछ सकता है कि सोडियम क्रोमेट आयन के अंदर अगर आप बेस डालते हो तो क्या बनता है। ठीक है, जो कि मैंने सब आपको बताया है। आपसे क्या पूछ सकता है, सोल्यूबिलिटी पूछेगा कि कौन ज्यादा सोल्यूबल है, कैसे पानी के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है। ओके, इस टाइप से जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने बताए हैं ये क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है। दूसरा पूछ सकता है क्रोमियम अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या बनाता है, +6 बनाता है, जैसा कि आपको पता है। क्रोमेट में भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सॉरी डाइक्रोमेट में भी +6 होती है और क्रोमेट के अंदर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालनी आती है यहां पर निकाल कर देखिए, x एक ऑक्सीजन -2 4 ऑक्सीजन -8 इज इक्वल टू -2 जो चार्ज है वो x इज इक्वल टू -2 + 8 x इज इक्वल टू +6 आ गया। ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई है। ठीक है, ये आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट जो है वो खत्म हुआ। आगे हम पढ़ेंगे क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट के बाद KMnO4। ओके यस बेटा, अब आगे हम डिस्कस करते हैं रिएक्शंस जो है KMnO4 की। ओके, इसके रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं KMnO4। क्या नाम है, पोटेशियम परमैंगनेट। परमैंगनेट ओके, 100% इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी ट्रिक के साथ इसको हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट की सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रिपरेशन। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था, लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था पोटेशियम डाइक्रोमेट को बनाया था हमने, उसी तरीके से इसको बनाना है। इसकी ओर से पायरोल्यूसाइट और होता है इसका, पायरोल्यूसाइट और जो है ये होता है। ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट करो, Na2, सॉरी यहां पर पोटेशियम लेना है आपको हर जगह, तो आपको लेना K2CO3 की प्रेजेंस में। ओके, इन प्रेजेंस ऑफ एयर। जैसे आपने परमैंगनेट आयन की बजाय डाइक्रोमेट को बनाया था कार्बोनेट और एयर की प्रेजेंस में, इसी तरीके से हमने इसको बनाना है एयर की प्रेजेंस और कार्बोनेट की प्रेजेंस में, इसको हीट करेंगे। ठीक है, और ये कौन से आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO4 माइनस आयन में। ओके, तो MnO4-2 की बजाय K2MnO4 लिख सकते हैं इसको। ओके, साथ में आपका क्या बनेगा, CO2। देखिए यहां पर मैं इसको क्या लिख रहा हूं, मैंगनेट के अंदर, इसमें कन्वर्ट हो गया है, मैंगनेट के अंदर कन्वर्ट हो गया है ये। ओके, तो यहां क्या है, मैंगनेट ऑक्साइड है ये, मैंगनेट ऑक्साइड है ये। ओके, और ये मैंगनेट में कन्वर्ट हो गया है। ओके, तो आपको एक बात पता रहे, मैंगनेट जो है इसी को कहा जाता है MnO4-2। इसको क्या कहा जाता है, मैंगनेट आयन कहा जाता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अगर आप इसको बैलेंस करेंगे तो आपको क्या करना है, 2 2 2 2 का फंडा है भाई। ओके, तो 2 यहां पर लिखना है, 2 यहां पर लिखना है। ऑक्सीजन को देखिए बैलेंस हो गया, 4 उधर हो गया है, 3 2 6 6 + 2 6 + 4 10 + 2 12 4 2 8 8 और 4 12, सब बैलेंस है इसके अंदर। आप देखोगे तो 2 2 का फंडा है मेरे भाई। ओके, क्लियर है, बिल्कुल सिंपल है ये। अगर आप इसको दूसरे तरीके से कन्वर्ट करना चाहते हैं तो MnO2 के अंदर, पायरोल्यूसाइट के अंदर आप क्या डालिए, आप बेस डालिए। ओके, पायरोल्यूसाइट के अंदर अपने को क्या डालना है, बेस डालना है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पायरोल्यूसाइट के अंदर अपने को क्या डालना है, बेस, और बेस डालना है आपको इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो आपका क्या बनेगा, वही मैंगनेट आयन आपका बन जाएगा। MnO4 प्लस में इसमें क्या बनेगा, K2MnO4। ओके, जिसको आप क्या कहते हो, मैंगनेट आयन बोलते हो। ओके, और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो इसमें क्या याद रखना है, जैसे उसमें 2 2 का फंडा था तो इसमें 2 4 का फंडा है। ठीक है, और यहां पर Mn जो है आपका 2 है, तो ये भी आपका 2 रहा और ये भी आपका 2 बन जाएगा। ओके, तो इसको बैलेंस देखो आपका हो गया कि नहीं, 4 बन गया, 4 + 4, ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो, बाकी सब बैलेंस मिलेगा। 4 + 4 8 + 2 10 4 2 जा 8 8 + 2 10, ये आपका बैलेंस है। आप इस तरीके से मैग्नेट आयन बनाओ, चाहे आप इस तरीके से मैंगनेट आयन बनाओ। ओके, दोनों ही तरीके आप लोगों को
पता होना चाहिए। दोनों ही तरीके बिल्कुल आसान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर सकते हो आप MnO2 को हीट कर सकते हैं, किसके साथ, KNO3 के साथ हीट कर सकते हैं इन बेसिक मीडियम। इन बेसिक मीडियम आप इसको इसके साथ हीट करोगे तो यहां पर भी आपका मैंगनीट आयन बनेगा MnO4, K2MnO4, ओके। और NO3 आयन क्या बन जाएगा आपका, KNO2 आयन बन जाएगा, ठीक है। KNO3 किसमें, KNO2 में, और साथ में क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा साथ में, ओके। क्लियर हो रहा होगा आपको, ओके। तो आप पोटेशियम देखिए आपके कितने हैं, यहां पर आप 2 ले लीजिए पोटेशियम के लिए, ठीक है। तो आप देखिए, और बेस के लिए भी आप यहां पर 2 ले लीजिए। तो अब आप चेक कीजिए, Mn 1 है, ऑक्सीजन देखो 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 2 10, 4 4 2 6, 6 और 1 7। अभी बैलेंस नहीं हुआ है तो आप यहां एक लीजिए 2, ओके। क्योंकि पोटेशियम आपके 4 दिखाई दे रहे हैं, तो 2 2 जा 4, 4 + 4 8, 8 9 हो गया आपका। तो यहां पर 2H2O लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा आपको, 2H2O आपको ये लिखना पड़ेगा। तो ये आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप क्या कीजिए, इसको सिर्फ 2 रखिए आप, 2KNO3, ठीक है। और आपका ये ऐसे रहेगा, तो पोटेशियम आपका KNO2 की फॉर्म में रखिए, 2KNO2 की फॉर्म में रखिए, ठीक है। तो आपके पोटेशियम 2 है, 2 2 जा 4। इस तरीके से आप बैलेंस कर लीजिए, कर लेना, इसको बैलेंस कर लेना, बिल्कुल सिंपल है। आपको ये याद रखना है कि भाई आप NO3 के अंदर अगर आप बेसिक मीडियम में रिएक्ट करते हो तो आपका K2MnO4 बनता है। बिल्कुल सिंपल है, तीनों रिएक्शंस, तीनों आपको रिवाइज करवाता हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंगनेट पायरोलुसाइट आयन को आपको क्या करना है, गर्म करना है। सोडियम कार्बोनेट लो या पोटेशियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ एयर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू मैंगनेट आयन। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन में आपको क्या बताया है, अगर आप पायरोलुसाइट और को अगर बेसिक मीडियम में एयर की प्रेजेंस में अगर हीट करते हैं तो ये आपका मैंगनेट आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में फिर मैंने आपको बताया है कि अगर आप नाइट्रेट के साथ में पोटेशियम नाइट्रेट इन बेसिक मीडियम आप हीट करते हो तो मैंगनेट आयन बनता है, KNO2 बनता है। मेन बात है आपकी मैंगनेट आयन की, ओके। तो नेक्स्ट आपको याद रखना है क्या, कि आपका जो मैंगनेट आयन है MnO4 माइनस है, MnO4-2। अगर आप इसको एसिडिक मीडियम के अंदर हीट करते हैं, एसिडिक मीडियम के अंदर अगर हम इसको हीट करते हैं तो ये किस में मिलेगा आपको, MnO4- परमैंगनेट भी मिलेगा आपको, और आपको MnO2 भी मिलेगा, और साथ में आपको क्या मिलेगा, 2H2O। इसको बैलेंस कर लीजिए यहां पर 2 लिखकर, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हो, ये क्या है, आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है ये, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आप यहां पर लिख सकते हैं, ठीक है, 2 यहां पर 4 2 जा 8, 4 + 2, ओके, बैलेंस है। तो आप यहां पर लिख सकते हो when मैंगनेट आयन react in acidic medium, react with acid लिख लो, react with acid, then it give disproportionation reaction, ठीक है, रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है। कैसे पता चलता है डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं, यहां पे MnO4-2 की ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7, और यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपकी +4। जब एक ही एटम का ऑक्सीडेशन होता हो, एक ही एटम का क्या होता हो, ऑक्सीडेशन, और उसी एटम का क्या हो रहा हो, रिडक्शन हो रहा हो, उसी का रिडक्शन हो रहा हो, किसी सेम रिएक्शन के अंदर सेम एटम या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है, तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो कहते हैं। तो यहां पर आपने देख लिया है कि KMnO4 जो है वो आपका बन गया है, ओके। अगर आप एक काम देखना, एक बात और देखना, अगर आप KMnO4 को हीट करते हो, KMnO4 को हीट करते हो तब भी अपने को डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन मिलती है। अगर आप इसको हीट करोगे तो वही MnO4- मिलेगा, ठीक है, MnO4- मिलेगा,
और MnO2 मिलेगा आपको, ठीक है। MnO4 माइनस मिलेगा और MnO2 मिलेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2, ठीक है, इसको आप बैलेंस कर सकते हो। यहां पर आप इसको 2 लिखिए, ठीक है। आगे क्या कर सकते हैं, इसको प्लस O2, एक ऑक्सीजन और रह गया है आपका, तो आप इसको लिखें प्लस O2। इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो गया होगा। ओके, तो आप इसको देखें 4 2 जा 8, 4 + 2 6 + 2 8, ये आपका बैलेंस हो गया है। आप MnO4 माइनस को हीट करके भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन का एग्जांपल दे सकते हैं। आपके एग्जाम में ये दोनों रिएक्शन जो है 100% पूछी गई है, 2023 में भी मिलेगी आपको, ठीक है, और मे भी 2025 में भी आपको आई हो ये दोनों रिएक्शंस। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपका कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन देता है आपका मैंगनीट आयन, ठीक है, या KMnO4 जो है पर मैंगनीट, वो किस तरीके से देता है। तो आपकी ये दोनों रिएक्शन यहाँ पर लिखी गई है, आपको इन दोनों में से कोई भी एक रिएक्शन जो है वो लिख देनी है और आपको इसका मार्क्स मिल जाएगा। ओके, ये क्लियर हो गया आपको। अब दूसरा क्या है, इससे नेक्स्ट क्या है, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ठीक है। अब आपका परमैंगनीट आयन की लेबोरेटरी प्रिपरेशन कर रहे हैं हम। कौन सी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। उससे पहले आप और भी कई तरीके हैं आप इसको मैंगनीट आयन से परमैंगनीट बनाने के, ठीक है, मैंगनीट आयन से परमैंगनीट बनाने के और भी तरीके हैं। क्या तरीका है, आप मैंगनीट आयन को क्लोरीन गैस के अंदर आप गर्म कीजिए, या आप मैंगनीट आयन को किसके अंदर, CO2 के अंदर गर्म कीजिए, ठीक है। अब क्लोरीन के अंदर भी गर्म करोगे तब भी आपको क्या मिलेगा, KMnO4 मिलेगा आपको, ठीक है, और आपको 2Cl- आयन मिलेंगे, ठीक है। तो यहां पर आप इसको बैलेंस करोगे तो आपको किस तरीके से बैलेंस करना है, आप 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए इसका, यहां पर इसके 2 मॉलिक्यूल लोगे तो यहां पर 2 बन जाएगा, ठीक है, और KCl की जगह आप लिख दीजिए 2KCl। आप इसमें कोई फर्क ना समझे, 2Cl- लिखो या 2KCl लिखो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। क्यों नहीं है कोई डिफरेंस, क्योंकि आप वहां केटाइन ज्यादा लोगे तो इसके साथ केटाइन लिख दोगे, नहीं लोगे तो छोड़ दोगे। आप इसको अगर ऐसे लिखते कि MnO4 -2 मैंगनीट आयन लेना है ना, आप इसको ऐसे लिखते तो इसमें मैंने पोटेशियम लिया ही नहीं, तो आप इसको क्या लिखते हैं, यहां पर MnO4- लिखते हैं, प्लस में 2Cl- लिखते, देखो ये बैलेंस मिलेगा आपको, ठीक है ना। 2Mn यहां है, 2Mn यहां है, Cl2 है, यहां पर भी Cl2 है, इस तरीके से आपको ये बैलेंस मिलेगा, ठीक है ना। ओके, और साथ में क्या मिलेगा आपको, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, सब बैलेंस है। MnO4- भी बैलेंस है, Cl2 भी बैलेंस है। अब CO2 की बात करते हैं। अब CO2 के साथ हीट करोगे, ओके, वही वाली बात फिर है, आपने K2 भी लिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बदलेगा, MnO4- बनेगा आपका, प्लस में K2CO3 बनेगा, क्योंकि CO2 जो है एक ऑक्सीजन को गेन करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, CO3-2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है अगर आप CO2 लेते हो तो, ठीक है। MnO4- प्लस K2CO3, और इसके अंदर MnO2 भी बनेगा, क्या बनेगा, और MnO2 भी बनेगा। तो इसके लिए फिर आपको ये क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। 2 ले लिया आपने, ठीक है, और आपका यहां पर भी आप 2 लीजिए फिर, तो यहां पर आप 2 लिख लीजिए, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। Mn को बैलेंस देखिए कितना हो गया है, Mn कितना है, 2 है Mn, ठीक है, और पोटेशियम आपका 2 2 जा 4, 4 पोटेशियम है, CO3 जो है 2 है, ओके। ऑक्सीजन देखिए 4 2 जा 8, 4 यहां पर है, 3 2 जा 6 + 2 8 + 4 10, 2 2 जा 4, और यहां पर ऑक्सीजन को देखिए आप, ऑक्सीजन 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 8 + 4 12, ओके, और यहां 4 3 2 6, 6 + 4 10 12, सब बैलेंस है आपका, ओके। इस तरीके से भी आप परमैंगनीट बना सकते हैं, ओके। दोनों ही तरीके, दो ये तरीके मैंने आप लोगों को बताया, तीसरा ये बताया, फोर्थ ये बताया।
4 तरीके से आप परमैंगनेट को बना सकते हैं। ओके, लेकिन पेपर में ज्यादातर जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है आपका पेपर में। ओके, रिएक्शन आपको ये भी करनी है, इंपॉर्टेंट सारी है। ठीक है, नेक्स्ट एक मेथड है जो लेबोरेटरी के अंदर डिस्कस किया जाता है। लेबोरेटरी में आप KMnO4 की प्रिपरेशन कैसे करते हैं, अब उसको डिस्कस करते हैं। KMnO4 आपने लैब के अंदर बहुत देखा होगा, ठीक है, जिसका डार्क पर्पल कलर होता है, ब्लू कलर का, डार्क ब्लू कलर का होता है। ओके, थोड़ा सा डार्कनेस होती है, ब्लैक कलर की डार्कनेस होती है उसके अंदर। अच्छा, लेबोरेटरी के अंदर अपने को क्या करना होता है, Mn जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं। Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में लेते हैं, H2O8-2 की प्रेजेंस में पानी के अंदर मिलाकर इसको गर्म करते हैं। आप इसको एज इट इज याद रखिए, Mn+2 को H2O8- की प्रेजेंस में H2O में मिलाकर, पानी के अंदर मिलाकर, ठीक है, डाइल्यूट करके आप इसको बनाते हैं, तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा, MnO4- बनता है। और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसने इसको तो ऑक्सीडाइज कर दिया, तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, SO4-2 में कन्वर्ट होता है। ओके, और एक बात याद रखिए, ये 10 बनते हैं, 10। अगर ये 10 बनते हैं तो यहां पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, ये कितना लिखना पड़ेगा, 5 लिखना पड़ेगा। यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, 5। अब बात रहेगी आगे की, तो आपको याद रखना है Mn कितने लेने हैं आपको, 2। मैक्सिमम आप देख रहे हो Mn को मैं 2 में लेकर चल रहा हूं, क्योंकि Mn को 2 से प्यार है, ठीक है ना, 2 का फंडा है भाई, ये 2 लेना है। याद रखिए यहां पर वाटर आपको 8H2O लेना है, ठीक है, तो 8H2O लोगे तो यहां पर आपका 8H2O 7H+ आयन में बदल जाएगा, सॉरी 16 में बदल जाएगा, ठीक है, 8 2 16। अब सबको देखोगे बैलेंस मिलेगा, आपको सब बैलेंस मिलेगा ऑलरेडी। ओके, क्योंकि आप लोगों को ये ऐसे याद रखना है, 10SO4 बनता है बाबू, और 10SO4 बनता है तो 5H2O8 लेना है आप लोगों को। ये इस तरीके से याद रखना है, इससे याद रखना है और इससे, और Mn तो 2 लेना ही होता है, फिर ये आप बैलेंस करोगे तो 8 ये तो अपने आप ही आ जाएगा आपका। ओके, तो ये आपकी होगी प्रिपरेशन, ठीक है, थोड़ा सा आपकी प्रिपरेशन लंबी रही, लेकिन आसान है अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, हमने भी इसकी प्रैक्टिस की हुई है, तभी हम लोगों को भी ये आसान लगता है, तो आपको भी ये आसान लगेगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हो तो। ओके, दूसरी बात क्या है कि भाई आपका जो KMnO4 होता है, KMnO4 जनरली मैंने आपको बता दिया है डार्क ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू, ओके, ब्लूइश पर्पल होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है, और ये कैसा होता है, डायामैग्नेटिज्म होता है, डायामैग्नेटिक होता है, और आप कह सकते हैं दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ये जो होता है आपका परमैंगनेट जो होता है आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। एक ग्रीन कलर का भी परमैंगनेट होता है बेटा, ग्रीन कलर का भी आपका क्या होता है, ग्रीन कलर का परमैंगनेट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का जो होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है, वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। याद रखना आप लोग इस बात को, जो ग्रीन कलर का आपका परमैंगनेट होता है, ग्रीन कलर का परमैंगनेट पैरामैग्नेटिक होता है। ओके, और एक बात याद रखिए, पैरामैग्नेटिक कोई चीज कब होती है, जब उसके अंदर क्या मिलता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तभी वो क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, व्हेन वी चेंज टेम्परेचर, व्हेन वी चेंज टेम्परेचर, ओके, देन इट शो high magnetism property, okay, then it show high magnetic property, ये याद रखिएगा। अच्छा, एक और नई बात याद रखना, जो MnO4- होता है, MnO4-2 होता है, ये क्या है आपका, ये आपका मैंगनीट आयन है, ठीक है, ये मैंगनीट आयन है, ठीक है, ये क्या होता है आपका, हमेशा डायामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्यों होता है डायामैग्नेटिक, क्योंकि इसके अंदर ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं,
इसके अंदर जो है सारे के सारे जो होते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं। अब करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात। ओके, अब करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात। MnO4 माइनस जो है आपका वो कैसा स्ट्रक्चर बनाता है? वो नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाता है आपका टेट्राहेड्रल। MnO4 माइनस कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा आपका? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है। ओके, ये बात आपको क्लियर रहे, इस टाइप का जो है स्ट्रक्चर बनाता है। इसमें एक बात याद रखनी है आपको, नॉन मेटल ऑक्सीजन है, इसका तो p पाई बॉन्ड ओवरलैप करता है d ऑर्बिटल के साथ में। ओके, तो आप क्या कहोगे? p पाई ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन ओवरलैप with d orbital of manganese मेटल। ओके, मैंगनीज मेटल की d ऑर्बिटल के साथ में क्या करेगा? ये ओवरलैप करता है। ये बात आपको याद रखनी है। ओके, और एक बात याद रखनी है, इट शो कलर बिकॉज लीजेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मेटल्स लीजेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिसकी वजह से ये कलर शो करता है। ये बात आपको याद रखनी है, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन तो आपका नीट के अंदर भी बहुत बार पूछा गया है कि इसका जो कलर होता है वो किस वजह से होता है? लीजेंड से मेटल की तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होते हैं, जिस वजह से ये क्या शो करता है? कलर शो करता है। ओके, उसके बाद पढ़ते हैं हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। देखिए, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बिल्कुल आसान लगेगी आपको। ओके, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको पता है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ओके, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा। देखिए किस किस का ऑक्सीडेशन करता है? COO माइनस ऑक्सालेटो आयन जो होता है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? ये CO2 में कन्वर्ट करेगा। Fe+2 आयन को किस में कन्वर्ट करेगा? Fe+3 के अंदर कन्वर्ट करेगा। ओके, I माइनस को किस में कन्वर्ट करेगा? I2 में कन्वर्ट करेगा। और KNO3 को पानी में मिलाकर किस में कन्वर्ट करेगा? KNO2 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, सॉरी, KNO2 को KNO3 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? SO3-2 को किस में कन्वर्ट करेगा? SO4-2 में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये पांचों रिएक्शन आपको इसकी याद रखनी है। 1 2 3 4 5 6 बनाओगे तो H2S को किस में कन्वर्ट कर देगा? 2H++ में S में कन्वर्ट कर देगा। ओके, ये आपको याद रखना है कि किस किस का ऑक्सीडेशन ये किस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखिए K को अगर आप ना लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, NO3 बन जाएगा और यहां पर H+ बन जाएगा। ठीक है, और आपका ऑक्सीजन सब बैलेंस है आपका यहाँ पे। ओके, अब इनके अंदर हमने ये कितना लेना है वो डिपेंड करेगा जो हम अब साथ में लिखने जा रहे हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपको याद रखना है MnO4- ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, तो ये हो गई आपकी ऑक्सीडेशन की। ये तो आपकी क्या कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन की। अब हम किसकी रिएक्शन लिखने जा रहे हैं? रिडक्शन की रिएक्शन लिखने जा रहे हैं। अब हम किसकी रिएक्शन लिखने जा रहे हैं? रिडक्शन की। तो रिडक्शन तो खुद MnO4 का होता है। ओके, तो आपको याद रहे MnO4- जो है, MnO4- इलेक्ट्रॉन का गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? MnO4-2 में कन्वर्ट हो जाता है। याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या याद रहे? MnO4-
अगर आप 4H प्लस की प्रेजेंस में लेते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। प्लस 2H2O आप लिख सकते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, ओके। और नेक्स्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो याद रखना है, MnO4 माइनस और आप कह सकते हैं 5H प्लस को यूज करके किस में कन्वर्ट होगा, ये भी MnO2 8H प्लस लेना होता है। शायद इसके अंदर कितना H प्लस लेना होता है, 8H प्लस लेना होता है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Mn+2 के अंदर कन्वर्ट होता है, Mn+2 प्लस H2O, और यहां पर कितना आ जाएगा 4H2O, ओके 4H2O। ऑक्सीजन अपना बैलेंस है, ये आपको याद रखना है। तो अब ये वाली जो रिएक्शन है इसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को लिख लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो रिएक्शन यूज की जाती है वो आपको ये रिएक्शन यूज करनी है। वैसे तो आप तीनों यूज कर सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी सबसे ज्यादा यूज करता है इसको, और बोर्ड भी सबसे ज्यादा पूछता है इस वाली रिएक्शन को। तो इस वाली रिएक्शन को दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो MnO4, पहले तो आप यहीं पर इलेक्ट्रॉन देखिए कितना आएगा। तो यहां पर MnO4 माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहां +2 है। तो एक Mn में कितने का चेंज हो रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि 7 - 2 करोगे तो 5 का आएगा ना, 7 से +2 में गया। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। और आपको पता है 5 जो है वो ओड नंबर है, ओके। तो इसको इवन में बना लीजिए। अब यहां से 5 कैसे निकालोगे, इसलिए आप क्या कर लीजिए, यहां पर आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो ये बना 16H प्लस, ये बन जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और ये बन जाएगा क्या आपका 2Mn+2 प्लस 8H2O, ये बन जाएगा। हमें ऑक्सीडेशन के लिए अपनी ये वाली रिएक्शन सबसे ज्यादा यूज करनी है। इस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन में यूज करके हम अपना सारी चीजों को बनाएंगे। अब जैसे CO2 है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, C2O4 - 2। तो इसमें कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम चेक करना चाहेंगे, तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, 2x, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 4 है तो -8 - 2, 2x = इधर आएगा तो ये +6, और x क्या आ जाएगा +3। अब यहां पर CO2 में क्या है +4, अब +3 से +4 में जा रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है एक कार्बन के साथ, यानी एक ऑक्सालेटो में CO2 बनाने में 2 का चेंज है, ओके। तो आप लोग यहां 5 से मल्टीप्लाई करो और ये क्या बन जाएगा आपका 10CO2, ओके, क्योंकि 2 कार्बन हो गई, इसको बैलेंस करोगे तो यहां पर क्या आएगा 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा आपका 10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने 10 इलेक्ट्रॉन इसके बराबर करना है। इस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे, जब इसको लिख लेंगे तब इसको बैलेंस करना होता है, ऐसे नहीं कि इसको हम कुछ भी लिख दें। यहां पर हम 10 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैलेंस करेंगे, 5 इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से बैलेंस करेंगे, ठीक है। अब आप इसको बैलेंस करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन का चेंज है तो यहां पर 10 लीजिए, ताकि आपका चेंज कितने का है 10 इलेक्ट्रॉन का है। हम 10 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से रिएक्शन को कर रहे हैं तो आपको बैलेंस उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। एक आयोडीन में कितने का चेंज है, एक I- से 0 में गया, 1 का चेंज है, तो यहां पर 10I2 लेना है, यहां पर 5 लेना है, तो ये आपका 10 इलेक्ट्रॉन बन गया, ओके। इसको तो बैलेंस करना ही पड़ेगा ना। अब इसको बैलेंस करेंगे तो NO2 है, NO2 में यहां +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और NO3 माइनस है, NO2 माइनस है यहां पर भी, तो ये कितना है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये +5 में है। एक NO2 माइनस, एक नाइट्रोजन में 2 का चेंज है, 3 से 5 गया, 2 का चेंज है, तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा 5 लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका 5 बन जाएगा, और यहां पर ये 5 बनेगा तो 5 3 जा 15 10, तो ये आपका 5 बना, और ये आपका 5 बना, तो ये आपका 10H प्लस बना, और 10 इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर ये लिखा जाएगा। इस तरीके से इसको बैलेंस करना है, ठीक है। ऐसे ही SO3 माइनस है, यहां पर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो +4 है, यहां +6 है, एक में 2 का चेंज है,
समझ में आया? तो 5 में 10 का चेंज होगा तो यहां पर भी 5 लिखना है और यहां पर साथ में क्या लिख देना है 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 15 हो गया, 20 हो गया ये तो। ठीक है, ये कितना हो गया आपका 20 हो गया है। तो अब आपको क्या करना है, इसके अंदर वाटर डालकर इसको बैलेंस करना होगा। ठीक है, इस SO3 माइनस को आपने वाटर डालकर इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। ओके, तो इसमें आप वाटर ऐड कीजिए, इसमें आप क्या कीजिए, वाटर ऐड कीजिए, H2O ऐड कीजिए। ये ऑक्सीजन इसको एक्स्ट्रा वाटर से ही आपको देना है। ओके, वाटर से आप इसको एक्स्ट्रा ऑक्सीजन देना चाहोगे तो कितना मिलेगा, एक ऑक्सीजन कितना फालतू है इसमें 5 है, तो यहां पर 5H2O लिखना होगा और यहां पर आपका कितना H आ जाएगा 10H प्लस आ जाएगा। ये बैलेंस हो गया। H2S है, एक सल्फर -2 का है, ये 0 में जा रहा है तो आपको यहाँ 5 लेना है। ठीक है, तो H प्लस कितना बन गया 10H प्लस बन गया। सल्फर कितना बन गया आपका यहाँ 5 बन गया है आपका सल्फर। ठीक है, ये बैलेंस हो गया है आपका। ओके, आपने ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन लेनी है, सॉरी रिडक्शन की ये लेनी है, ऑक्सीडेशन की उनमें से कोई भी एक रिएक्शन ले लेनी है। ठीक है, तो इसको मैं सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहूं तो इसको लिखेंगे C2O4 -2 5 इट बिकम 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। अब एक ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन को और एक रिडक्शन वाली रिएक्शन को ऐड करते हैं। रिडक्शन वाली ये हो गई और ऑक्सीडेशन वाली मान लो मैंने ये ली C2O4 -2 प्लस इट विल गोज 10 CO2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। वहां से मैंने चेक किया है इसको। ओके, 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इसकी ओवरऑल रिएक्शन लिखेंगे तो क्या बन जाएगी 2MnO2 प्लस 16H प्लस प्लस 5 C2O4 -2। ओके, इट विल बिकम 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O प्लस 10H2O 10 CO2। इन दोनों रिएक्शन को ऐड करके लिखा है मैंने और कुछ नहीं किया। 2MnO2 16H प्लस 10 से 10 कैंसिल। ठीक है, और इधर 5 C2O4 -2 और ये बन गया 2Mn प्लस 2 और 8H2O प्लस 10 CO2। ये बन गई आपकी रिएक्शन। ठीक है, अब हम ऐड करते हैं, इसी के अंदर हम सेकेंड रिएक्शन ऐड करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेकेंड रिएक्शन ऐड करेंगे। 2MnO2 प्लस 16H प्लस 10 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। ये हमने लिख लेना है। अब इसके अंदर हम सेकंड वाली रिएक्शन को ऐड करेंगे। 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी सेकंड वाली रिएक्शन 10Fe प्लस 2, इट विल गिव 10Fe प्लस 3 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होगा तो इसको टोटल करके लिखोगे 2MnO2 प्लस 16H प्लस प्लस 10Fe प्लस 2, then it give Mn plus 2, 2Mn plus 2 plus 8H2O plus 10Fe plus 3। ये ऐड करके मैंने लिख दिया है। इसी तरीके से आप इसके साथ में क्या लिख सकते हैं, इस रिएक्शन को लिख सकते हैं, इसके साथ आप इसको लिख सकते हैं। जैसे मैं आपकी फोर्थ वाली रिएक्शन को भी लिखकर दिखा रहा हूं। पहली रिएक्शन में इस रिएक्शन के अंदर फोर्थ रिएक्शन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, डायरेक्ट भी लिख लो आप 2MnO2 16H प्लस, पहले इसको लिख लिया, फिर आप उसको लिख लो जो बचा हुआ है उसका उस तरफ 5NO2 माइनस और साथ में क्या है 5H2O। ओके, देन इट विल गिव 2Mn प्लस 2 प्लस 8H2O। ठीक है, प्लस साथ में क्या दिया 5NO3 माइनस प्लस 10H प्लस। अब आप देखो H प्लस इसके अंदर बैलेंस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 16H प्लस है उधर 10 है तो इस 10 को इधर लाऊंगा तो 6H प्लस रह जाएंगे कि नहीं। तो यहां पर आप इसकी नई इक्वेशन लिख लो 2MnO2 प्लस 10H प्लस प्लस, अब NO2 भी इसके अंदर 5NO2 माइनस, ओके, प्लस H2O इधर 5 है इधर 8 है, इसको इधर ही ले जाए तो 3 रह जाएगा उस तरफ, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है।
तो 2Mn+2 प्लस यहां कितना बच गया 3H2O प्लस 5NO3 माइनस NO3 माइनस और H प्लस का हमने हिसाब कर दिया। ये बन गई आपकी रिएक्शन। ओके, तो ये तो वो रिएक्शन है जो इसको और इसको ऐड करके बनाई जा सकती है। ओके, तो जहां पर हम इसको रिडक्शन की फॉर्म में लेंगे और दूसरी रिएक्शन को किसकी फॉर्म में लेंगे, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में लेंगे। और आपकी दो तीन रिएक्शन और हैं जो न्यूट्रल मीडियम के अंदर करवाई जाती है। कैसे मीडियम के अंदर करवाई जाती है, आपकी न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो रिएक्शन करवाई जाती है उनको भी हम थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। न्यूट्रल मीडियम के अंदर जो रिएक्शन करवाई जाती है वो रिएक्शन कौन सी होती है। ठीक है, तो आप क्या याद रखिए, MnO4 माइनस जो है, MnO4 माइनस को न्यूट्रल मीडियम में तो H2O ही ऐड करना होगा। सबसे पहले तो आयोडीन को पर आयोडेट में बदल देता है ये। यहां पर तो ये MnO2 बनाएगा ही बनाएगा, IO3 माइनस में कन्वर्ट कर देगा इसको। ओके, ये आपको डायरेक्ट याद रखनी है आपको ये रिएक्शन। ठीक है, तो ये किस में बदल देगा, पर आयोडेट में, और OH माइनस में इसको कन्वर्ट कर देगा। और आपको पता है जो आप Mn लेते हैं तो जनरली हम 2 लेते हैं Mn को, तो यहां पर क्या लिया हमने 2Mn लिया, ये भी आप 2 लीजिए, यहां पर भी आप 2 लीजिए और यहां पर भी 2 लीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीजन को चेक कर लो, 4 2 8 प्लस 2 10, 2 2 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9। तो देखो बैलेंस करो, आप ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो किस तरीके से बैलेंस होगा आपका, H2O I माइनस। ओके, एक H2O ले लो आप यहां पर आप क्या करो, H2O एक ले लो, 4 2 8 प्लस 1 9, 2 2 4, 4 प्लस 3 4 प्लस 3 7 8। यहां पर आपका ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस किया जाएगा, H2O 2MnO2 IO3 माइनस। ठीक है, मेन रिएक्शन याद रखनी है आपको, रिएक्शन याद कीजिए। देखिए 4 2 8, 8 प्लस 1 9, 2 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 8। अरे भाई यार 2 आएगा क्योंकि हाइड्रोजन 2 गिवन है। ओके, ये देखो ना 2H गिवन है, इसको बैलेंस करोगे तो यहां पर 2 आएगा। ये आपकी बैलेंस हो गई है रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, 100% इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में पूछी जाने वाली रिएक्शन है। ठीक है, दूसरा इसकी न्यूट्रल मीडियम रिएक्शन के अंदर क्या पूछता है, H2O3 माइनस को कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, MnO4 माइनस, ठीक है, H2O न्यूट्रल मीडियम के अंदर H2O3 माइनस 2 को किसमें कन्वर्ट कर देगा, ये MnO2 तो बनाएगा ही बनाएगा, तो इसको किसमें कन्वर्ट कर देगा, SO4 माइनस 2 के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और 2OH माइनस तो बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको एक बात याद रखनी है। क्या याद रखनी है, यहां पर MnO4 माइनस 2 नहीं लेना, यहां पर 8 लेना है, और ये यहां पर आपको 3 लेना है। ये बात याद रखने की है बस यहां पे। ठीक है, अगर आपने ये 8 लिया तो यहां पर भी आपको 8 लिखना होगा, या आपने 3 लिया तो 3 2 6 बन गया, तो आपको यहां पर कितना लिखना पड़ेगा, 6 लिखना पड़ेगा। इसलिए 6SO4 माइनस 2 बन गया, 2OH माइनस बन गया। ऑक्सीजन को देखो बैलेंस है कि नहीं, 8 4 32, ओके, 32 प्लस 1, ओके, 3 3 9, 9 10 42 बन गया। तो यहां पर देखना 8 2 16, 16 24, 24 प्लस 2, ओके, ये बन गया 26। तो ये भी आप ऐड करोगे तो कितना बना, 42 बन गया है। ओके, दूसरा क्या है, न्यूट्रल मीडियम के अंदर एक रिएक्शन और है जो हम करवाते हैं, किसके साथ, Mn+2 के साथ। किसके साथ, MnO4 माइनस की रिएक्शन करवानी है न्यूट्रल मीडियम के साथ, न्यूट्रल मीडियम के अंदर Mn+2 के अंदर। ओके, तो बनाएगा क्या, ये भी बनाएगा MnO2, बनाए तो ये भी क्या गा, MnO2, और दूसरा क्या बैलेंस करना रहेगा अपना, यहां पर हाइड्रोजन को बैलेंस करना रहेगा। ठीक है, दूसरा H प्लस,
तो यहां पर आप देखिए ऑक्सीजन कितना बन गया आपका, 4 है, 5 है, ये आपका Mn। तो यहां पर आपको Mn को सोचना है कि हमने Mn जो है वो कितना लेना है। अगर हम इसको चेंज नहीं करते हैं तो Mn कितने हैं अपने पास, 1 और 1 2, तो यहां पर 2 रखिए। ओके, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और ऑक्सीजन है 4 प्लस 1 5, 5 आपके पास जो है ऑक्सीजन है। तो आपका यहां पर ये मिलेगा 2OH माइनस, 2 2 जा 4, 4 प्लस 2 6, 4 प्लस 1, ये आपका बैलेंस कर लेना आप लोग। ठीक है, इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन जो है वो रहेगी। ओके, MnO2 4H प्लस, ठीक है, H प्लस ही होगा, H प्लस ही होगा, यहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है हमें, है ना। तो Mn अपना 2 है, ऑक्सीजन अपना 4 है, 2 2 जा 4, 4 बैलेंस है, 4 प्लस 1 5, 5 ऑक्सीजन है अपना यहाँ पे। अगर हम इसको OH माइनस लिखते हैं तो हाइड्रोजन भी तो 2 है अपने, अगर 2OH माइनस लिखते हो आप लोग, इसको क्या लिखते हैं, 2OH माइनस लिखते हैं, तब क्या रहेगा अपना, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, Mn बैलेंस हो गया, 4 प्लस 1 5, 5 ऑक्सीजन रहता है आपका। एक ऑक्सीजन आपका नेसेंट फॉर्म में रहता है इसके अंदर। एक ऑक्सीजन जो है आपका, 1 मिनट अभी बताते हैं आपको, एक ऑक्सीजन आपका नेसेंट फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, नेसेंट फॉर्म में। क्या लिया है हमने, MnO4 माइनस के साथ H2O लिया है, Mn+2 लिया है। ठीक है, MnO4 माइनस Mn+2 बनाएगा यहां पर MnO2, तो ये लेना है 2 3 2, ये आपने कितना लेना है 2, ये आपने 3, ये आपने 2 लेना है, और ये कितना बनाएगा आपका 5 और 4। ठीक है, ये आपका बनाएगा 5 और ये बनाएगा 4, ये हो गया बैलेंस। क्योंकि इस वक्त मैं आपको बैलेंस करना नहीं सिखा रहा, मैं आपको रिएक्शन सिखा रहा हूं, क्योंकि यहां पर आप MnO4 माइनस की न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन कर रहे हो, और न्यूट्रल मीडियम में हमेशा MnO4 माइनस MnO2 बनाता है। अब बात रहेगी Mn+2 भी इसी के अंदर कंसीडर हो जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये तीनों की तीनों रिएक्शंस जो है आपको वो याद रखनी है। ठीक है, तो इनमें याद रखने का मेन क्या है, ये याद कैसे होगी आपको ये रिएक्शन, I माइनस IO3 माइनस में बदलेगा, पैराडाइट में बदलेगा, MnO4 माइनस MnO2 के अंदर बदलेगा, ये आपको याद रखना है। H2 आपके इसके अंदर लेना है, MnO4 माइनस न्यूट्रल में लोगे तो H2 लोगे ना साथ में, तभी तो MnO2 बदलेगा, और IO3 माइनस बदलेगा। दोनों रिएक्शन में OH माइनस तो पक्का है। H2O3 माइनस 2 किस में बदल रहा है, SO4 माइनस 2 के अंदर बदल रहा है। MnO4 तो MnO2 में बदल ही रहा है। दोनों में कॉमन देखो, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है। बस ये याद रखना है ना कि एक रिएक्शन जो है ये वाली, इसमें H2O3 माइनस 2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, SO4 माइनस 2 में, और I माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है, IO3 माइनस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना। और इसके अंदर क्या याद रखना है, Mn+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 में कन्वर्ट हो रहा है। इसमें कन्वर्ट हो रहा है, MnO2 के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ये आपको याद रखना है। ये आपकी जो रिएक्शंस है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, इन एसिडिक मीडियम वी विल नॉट कंसीडर HCl। इसके अंदर अपने को HCl नहीं डालना, क्योंकि ये HCl के अंदर अच्छे से रिएक्शंस जो है वो नहीं देता है। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये सारी रिएक्शंस जो अच्छे से आ गई होंगी समझ में। अगर फिर भी नहीं आती है, कोई दिक्कत रहती है, तो हम एक वीडियो के साथ दोबारा आ जाएंगे, आपकी डाउट्स लेकर आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको कोई भी डाउट रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस कीजिए। ओके, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पूछता क्या है, आपको ये रिएक्शन दे देगा इससे आगे की, और बताएगा इसको कंप्लीट करो। मान लो आपने ये रिएक्शन दे दी, तो इतनी रिएक्शन देगा, कंप्लीट करवाएगा बस आपसे। या पूछेगा H2O3 माइनस 2 किस में कन्वर्ट होगा, SO4 माइनस 2 के अंदर कन्वर्ट होगा। Mn+2 किस में होगा, MnO2। न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस क्या करता है, तो आपको क्या बताना है कि न्यूट्रल मीडियम में MnO4 माइनस H2O के साथ रिएक्ट करके
MnO2 में कन्वर्ट होता है, ये बताना है आपको मेनली। ओके, बैलेंस कर लेना है इसको, साथ में क्या बनाता है, OH माइनस आयन बनाता है, ठीक है ना, इसको बैलेंस कर लेना उसके बाद। ओके, तो होप सो कि आपको समझ में आया हो। थैंक यू वेरी मच।